जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने कहाँ किसको कितने लोगों को संबोधित किया, किन लोगों ने बाबा साहब को फाइनेंशियल हेल्प की, किन लोगों ने बाबा साहब को कहाँ पर बुलाया था भाषण देने के लिए, या राज्यसभा में, संसद भवन में, या संविधान सभा में बाबा साहब ने क्या भाषण दिया था, किसको पत्र लिखा था, किसका पत्र स्वीकार किया था, किसके पत्र का जवाब दिया था। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ तारीख के हिसाब से। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि बाबा साहब को हमारे आम लोगों के और ज़्यादा करीब लेकर आया जा सके। बाबा साहब को सिर्फ एक नारे जय भीम तक सीमित ना किया जाए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। आप लोग 45,000 सब्सक्राइबर हैं, 45,000 लोगों का परिवार है बहुजन साहित्य। उनमें से अगर 1,000 2,000 लोग भी अगर 10 रुपये महीना भी अगर देते हैं तो बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे हैं तो एक्शन लीजिए इसके ऊपर। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 मई की। 31 मई को बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे। 31 मई 1929, 31 मई 1929 को बहिष्कृत भारत के संपादकीय का 12वां अंक बॉम्बे प्रांत की प्राथमिक शिक्षा की प्रगति। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर 1900 कब बात कर रहे हैं? 29 में। 1928 में भी ये बात कर रहे थे वो। नगर पालिका और स्थानीय निकाय शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए योग्य और सक्षम नहीं है और इसलिए शिक्षा प्रांतीय सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वह शिक्षा के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देते हैं, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एकीकरण, स्कूलों के अनुशासित कामकाज, यह एहसास की लापरवाही से नई पीढ़ी को नुकसान हो सकता है और सभी प्रांतों में समान शैक्षिक विकास। प्राथमिक शिक्षा केवल उन लोगों के लिए मुक्त होनी चाहिए जो इसे वहन नहीं कर सकते, जिन्हें शिक्षा के लिए अधिक कर देने के लिए कहा जा सकता है। वह इस अंक में 2 और भी लेख लिखते हैं। तो ये लेख, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी जो कि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो त्राहिमाम हो रहा है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो एजुकेशन को अफोर्ड भी नहीं कर पाए। किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। वेस्ट का जो कल्चर है, पूर्व में एक कल्चर है कि वहाँ पर वोकल एजुकेशन दिया जाता है, वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है, उसको गवर्नमेंट लेकर आई हुई है यहाँ पर। लेकिन भारत के संदर्भ में वो चीज़ सही नहीं है और किस तरीके से वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी यहाँ के लोगों के ऊपर। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और ये जो संपादकीय है, ये जो आर्टिकल लिखा था बाबा साहब ने, उसको भी मैं उसमें शामिल करूंगा। 31 मई 1931, 31 मई 1931 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाडनेर में नासिक जिले के युवाओं को संबोधित करते हुए उनके शारीरिक प्रशिक्षण और जागरण के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। वह उनसे आंदोलन को सफल बनाने के अपने प्रयासों को एक विशाल और उचित आकार देने के लिए कहते हैं। 30 और 31 मई 1936, 30 एंड 31 मई 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने येवला में धर्मांतरण के लिए उनके आह्वान पर उनकी प्रतिक्रिया सुनने के लिए नया गांव में महारों का एक सम्मेलन आयोजित किया। अध्यक्षता आंध्र के बी वेंकट राव ने की थी। एस.टी. गायकवाड़ उपाध्यक्ष थे। रेवाजी बुआ डोसाल ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 मई को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था, मुक्ति कौन पथे, मुक्ति का कौन सा रास्ता। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि स्वाभिमान प्राप्त करना है तो धर्म परिवर्तन करो। यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो अपना धर्म बदल लें। यदि आप समानता चाहते हैं तो अपना धर्म बदलें। यदि आप एक ऐसे समाज बनाना चाहते हैं जो सहयोग और भाईचारा सुनिश्चित करे तो अपना धर्म बदलें। सत्ता चाहिए तो अपना धर्म बदलो। और यदि आप उस दुनिया को सुखी बनाना चाहते हैं जिसमें आप रहते हैं तो अपना धर्म बदल लें। भाषण के अंत में बाबा साहब गौतम बुद्ध के संदेश को उद्धृत करते हैं, अपना प्रकाश बनो, अपदीपो भव। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नया गांव सम्मेलन महाड़ और कालाराम आंदोलन की पृष्ठभूमि में धर्मांतरण का एक तार्किक निष्कर्ष था, जो अछूतों और अस्पृश्यता के प्रति स्वर्ण हिंदुओं के रवैये में कोई बदलाव लाने में विफल रहा। इस प्रकार जो मंदिर प्रवेश आंदोलन था उसने
धर्मांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे नहीं हुआ था कि डॉक्टर अंबेडकर को रातों रात कुछ ख्याल आया और उन्होंने बोला मैं तो धर्मांतरण करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि महाड़ का जो सत्याग्रह है उसमें कथित रूप से जो हिंदू हैं या मेरी भाषा में कहें कि ब्राह्मण धर्म के गुलाम हैं, और कालाराम मंदिर में जो उनकी प्रतिक्रिया रही थी उसको देखते हुए डिसीजन लिया था, ऐसे ही नहीं कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रहती थी और वो उसको करने से पहले उसके दूसरे मार्ग भी ढूंढने की कोशिश करते थे। जब आप डॉक्टर अंबेडकर को, बाबा साहब को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको कई सारी जगह ये चीज समझने को मिलेगी। 31 मई 1949 31 में 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्यपाल और उनकी शक्तियों के संबंध में अयोग्य नामांकन की तुलना में योग्य नामांकन पर संविधान सभा में बात की। 31 मई 1952 31 में 1952 को बॉम्बे क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया द्वारा सम्मान के लिए आयोजित एक डिनर पार्टी में डॉक्टर अंबेडकर लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि वह जानते हैं कि देश का सम्मान कैसे रखना है। वह कहते हैं उन्होंने आज तक कभी भी किसी विदेशी को मेरे देश के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी किसी विदेशी से अपने देश के बारे में बुरा नहीं कहा। यह वह लोगों के डर को दूर करने के लिए कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अपना जो डॉक्टरेट का जो सम्मान था, डॉक्टरेट की जो डिग्री थी, उसको प्राप्त करते हुए कोलंबिया संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की भ्रांति का पर्दाफाश करेंगे। 31 मई 1956 31 में 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्यसभा को एक पत्र लिखा कि महाराष्ट्र राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए और यह कि संयुक्त महाराष्ट्र की राजधानी औरंगाबाद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।